बीजेपी का इसमें क्या फायदा है? बीजेपी का भी इसमें फायदा है। अरविंद केजरीवाल की जमानत में साथियों बीजेपी का भी एक फायदा है। जो लाभ सियासी देखना चाहती है हरियाणा में, उसका क्या लाभ बीजेपी वास्तव में मिलेगा? दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल नई इमेज बनाने के लिए उतरेंगे तो क्या शराब घोटाले जैसे बड़े आरोप से मुक्त हो पाएंगे? क्या दिल्ली की जनता विधानसभा में फिर से केजरीवाल पर भरोसा करेगी? जय हिंद दोस्तों, 10 सियासी टेबल में एक बार फिर आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने बाहर आकर के एक ऐसी घोषणा की जिसके बाद भारत की सियासत में भूचाल आ गया। अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, 2 दिन के बाद देंगे और उसके बाद वो जनता के बीच में जाएंगे और जनता से ही पूछेंगे कि उन्हें केजरीवाल की ईमानदारी पर भरोसा है या नहीं है। इसके बाद जनता जो निर्णय करेगी उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। अरविंद केजरीवाल की इस घोषणा के बाद तमाम सारे सियासी जगत में भूचाल आ गया कि आखिर अरविंद केजरीवाल ये क्या चुनावी स्टंट कर रहे हैं या फिर ये उनकी कैसी रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हुए हैं। ऐसी चर्चा इसलिए भी तेज हुई क्योंकि मुख्यमंत्री रहते जब उन्हें अरेस्ट किया गया तब उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। लगभग 6 महीने तक वो जेल में रहे। 177 दिन के बाद उनको जमानत मिली। 6 महीने की इस टाइम पीरियड के अंदर भी उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। भारत के इतिहास में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के बाद वो पद पर बना रहा हो या उसने अपना इस्तीफा नहीं दिया हो। 1980-90 के दशक में बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को जब गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और अपनी जगह अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था। अरविंद केजरीवाल से भी इस प्रकार की तमाम सारी उम्मीदें लोग कर रहे थे कि वो अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना देंगे, अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन उन्होंने 6 महीने तक जेल से रहकर के सरकार चलाई लेकिन अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। तो कई सारे एग्जाम्पल भारत की राजनीति में सेट हुए। अब अरविंद केजरीवाल के इस नए ऐलान के बाद कई सारे सियासी पंडित, कई सारे न्यूज रिपोर्टर्स, कई सारे लोग अलग अलग मायना निकाल रहे हैं उनके इस रणनीति का। क्या आखिर उनका प्लान है? क्यों उन्होंने ऐसा किया? क्यों वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं? अरविंद केजरीवाल की आगे की रणनीति क्या होगी? कौन नया मुख्यमंत्री होगा? तमाम सारी बातों पर आज की इस वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे, विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो इस्तीफा देने के लिए इसलिए भी मजबूर हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको सशर्त जमानत दी है। जमानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातों का उल्लेख किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो सचिवालय नहीं जाएंगे, किसी सरकारी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे, किसी नए प्रोजेक्ट का ऐलान नहीं करेंगे। इस प्रकार के कई सारी बंदिशें सुप्रीम कोर्ट ने उनको लगाई हैं और ये एक अंतरिम जमानत है। ये कोई वो केस से बरी नहीं हो गए। जो चार्जेस उनके ऊपर हैं उस पर वो बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं, वो चार्जेस खत्म नहीं हुए हैं। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये भी कहा अरविंद केजरीवाल ने कि उनके वकील जो है अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने उन्हें कहा है कि ये केस जो है वो लंबा चलेगा। तो ये केस 5 साल भी चल सकता है, 10 साल भी चल सकता है, 20 साल भी चल सकता है। तो अरविंद केजरीवाल जब तक ये केस चलेगा तब तक और सुप्रीम कोर्ट की इस बंदिशों के बाद मुख्यमंत्री तो बने रह नहीं सकते। ऐसा तो है नहीं कि उन्हें आरोप से बरी कर दिया गया है तो सीधा आकर कुर्सी संभालें। आरोप उन पर वो के वही हैं, केवल जमानत उन्हें मिली है। इसलिए अरविंद केजरीवाल मुझे जैसा लगता है 2 रणनीति पर काम कर रहे हैं। उनका इस्तीफा देने के पीछे की 2 अलग अलग स्ट्रेटजी हैं। पहला ये दिखाना कि मैं कुर्सी से प्रेम नहीं करता हूँ, मैं मुख्यमंत्री पद का लालची नहीं हूँ, मैं जनता के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी को ठोकर मार सकता हूँ। मैंने कुर्सी छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया और अब मैं जनता के बीच में जाकर जनता से ही पूछ रहा हूँ कि मैं ईमानदार हूँ या नहीं हूँ। इस प्रकार की सिंपैथी वो लेना चाहते हैं। दूसरा वो मैसेज ये देना चाहते हैं कि जब मैं 6 महीने जेल में था, भाजपा की सरकार ने मुझे प्रताड़ित किया जेल में, तो भाजपा के दबाव में लाख कोशिशों के बावजूद उनसे मैं डरा नहीं, उनकी डर की वजह से मैंने इस्तीफा नहीं दिया। भले ही मैं जेल में रहा, मैंने यातनाएं सही, लेकिन मैंने इस्तीफा नहीं दिया। अब मैं बाहर आ गया हूं तो मैं जनता के लिए उनके सहमति के बाद ही कुर्सी पर बैठूंगा, उससे पहले मैं कुर्सी छोड़ देता हूं। मुझे कुर्सी की लालसा नहीं है। एक तो ये 2 स्टैंड पे काम कर रहे हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की जो बाध्यता है उसके मद्देनजर वो जानते हैं कि जब वो कुर्सी सचिवालय नहीं जा सकते, किसी फाइल को साइन नहीं कर सकते, किसी नए प्रोजेक्ट में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, तो फिर मुख्यमंत्री बन के क्या करेंगे। इसलिए वो अपने किसी खास विश्वास पात्र व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे, जिसमें सबसे पहला नाम जो लगता है उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, उन्हें वो मुख्यमंत्री बना सकते हैं। या पत्नी को ना बनाए तो आतिशी मार्लेना जो उनकी एक मंत्री है जिसके पास कई सारे मंत्रालय हैं,
15 अगस्त में जब झंडारोहण करना था तो भी उनका नाम भेजा गया जेल से। तो चर्चा है कि उन्हें भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि 2, 3, 4 महीने की बात है। ये भी संभावना है कि हरियाणा महाराष्ट्र के साथ दिल्ली के चुनाव हो जाए, या इसके साथ ना हो तो दिसंबर में हो जाए, जनवरी में हो जाए। चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के बीच में सिंपैथी गेन करने में कामयाब होते हैं, सत्ता में आते हैं, तो फिर वो अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, क्योंकि उनका केस लंबा चलेगा, फिर से हो सकता है उन्हें जेल जाना पड़े। तो उस समय वो केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। एक तो ये बीजेपी का इसमें क्या फायदा है, बीजेपी का भी इसमें फायदा है। अरविंद केजरीवाल की जमानत में साथियों बीजेपी का भी एक फायदा है। बीजेपी भी अपने अरविंद केजरीवाल की जमानत को सियासी लाभ की तरह देख रही है। बीजेपी चाहे इसका खुलेआम जिक्र ना करे, लेकिन बीजेपी को भी मालूम है केजरीवाल बाहर आए तो उन्हें हरियाणा के चुनाव में लाभ मिल सकता है। हरियाणा के चुनाव में लाभ कैसे मिलेगा? हरियाणा के विधानसभा की 90 विधानसभा सीटों पर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ने की घोषणा की है। यानी कि लोकसभा चुनाव में भले ही दोनों का गठबंधन था दिल्ली में, लेकिन हरियाणा में अरविंद केजरीवाल की पार्टी सभी विधानसभा सीटों पे इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ेगी और वो कांग्रेस और बीजेपी के अलावा तीसरा फ्रंट हरियाणा के अंदर तैयार करेगी। तो अब देखिए, हरियाणा में भले ही अरविंद केजरीवाल की जमीन ज़्यादा ना हो, भले ही अरविंद केजरीवाल का बैकग्राउंड मजबूत ना हो, लेकिन कम से कम एक विधानसभा सीट पर 4000, 5000, 10000, 12000 वोट अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी को मिलते हैं तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता है। क्योंकि हरियाणा के अंदर पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है। पिछले कई समय से जिस प्रकार की एक्टिविटीज़ हरियाणा के अंदर हुई हैं, किसान आंदोलन हो, खिलाड़ियों के धरना प्रदर्शन पर जिस प्रकार की बयानबाजी हो, जो रवैया हो, रेसलिंग की खिलाड़ी विनेश फोगाट जिसको लेकर के कई सारा विवाद हुआ, अब जब उन्हें 100 ग्राम का वजन का बढ़ गया, उन्हें ओलंपिक से बाहर कर दिया गया, तो फिर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तो तमाम सारी जो सिंपैथी की लहर है वो कांग्रेस के पक्ष में वहाँ की हवा दिखाई देती है। और मुश्किल है कि 10 साल के शासन के बाद सरकार रिपीट करे। 10 साल एंटी इनकम्बेंसी होती है। हाँ, मुख्यमंत्री हरियाणा में बदला गया, किसान आंदोलन, कई सारा पंजाब से जुड़ा हुआ इलाका, तो कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जो हरियाणा में बीजेपी को डेंट करते हैं। ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ती है तो इसका फ़ायदा बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि जो एंटी बीजेपी वोट है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अंदर बढ़ सकता है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो इमेज है वो हरियाणा, पंजाब के किसानों के बीच में एक अच्छी है, क्योंकि पंजाब के अंदर ऑलरेडी आम आदमी पार्टी की सरकार है। और जब दिल्ली के अंदर हरियाणा और पंजाब से जो किसान आ रहे थे उन्हें पूरा सपोर्ट आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में किया था। उनके खाने पीने की व्यवस्था हो, उनके मेडिक्लेम की व्यवस्था हो, कई सारी सुविधाएं, और राजनीतिक जो पक्ष था वो भी अरविंद केजरीवाल किसानों के साथ लेकर के खड़े थे। तो हरियाणा के अंदर उन्हें सपोर्ट मिल सकता है, वोट मिल सकते हैं, कुछ सीटें भी मिल सकती हैं। इसलिए बीजेपी भी ये देख रही होगी कि हरियाणा के चुनाव में केजरीवाल अगर प्रचार करेंगे, उनकी पार्टी मजबूत होगी, अगर चुनाव लड़ेगी और जिस सीटों पर के अगर मजबूती से चुनाव लड़ेगी तो इसका फ़ायदा हो सकता है बीजेपी को पहुँचे। ये रणनीति बीजेपी की भी होगी। बीजेपी अपना फ़ायदा इस तरह से देख रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं वो चुनावी स्टंट है, या फिर अरविंद केजरीवाल के इस दावे में कोई दम है? बीजेपी जो लाभ सियासी देखना चाहती है हरियाणा में, उसका क्या लाभ बीजेपी वास्तव में मिलेगा? दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल नई इमेज बनाने के लिए उतरेंगे तो क्या शराब घोटाले जैसे बड़े आरोप से मुक्त हो पाएंगे? क्या दिल्ली की जनता विधानसभा में फिर से केजरीवाल पर भरोसा करेगी? क्या बीजेपी कमबैक कर पाएगी? क्या कांग्रेस सर्वाइव कर पाएगी? ये सब चीज़ें आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, और तमाम सारे नए शोज हमारे चैनल पर आएंगे, उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।